हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। जातीय विभेद के कारण, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, या सांप्रदायिक द्वेष के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, वह धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, या शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक का आचार संहिता है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है उसके छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, या उसके साथियों द्वारा। तो शिक्षक की योग्यता और प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन जो होगा वह छात्रों द्वारा ही होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? बच्चों व अभिभावकों को वरीयता देना, अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना, भवन व वातावरण को सुंदर बनाया जाना चाहिए, या फिर कर्मचारियों का विकास होना चाहिए। तो विद्यालय के विकास हेतु जो सबसे मेन पॉइंट है, यानी कदम उठाया जाना चाहिए, वह है अच्छे प्राचार्य एवं अध्यापक का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, या फिर पूर्व किशोरावस्था को, लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? छात्रों का योजनाबद्ध विकास, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, सामाजिक नियमों का संघर्ष परिपालन, या फिर प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन। तो स्कूल अनुशासन में निम्न में से सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना किस लिए स्वीकार करेंगे? प्रशासन को सहयोग देने के लिए, नए अनुभव के लिए, प्रधानाध्यापक को खुश करने के लिए, या फिर छात्रों में लोकप्रिय बनने के लिए। तो एक शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि प्रशासन को आपको सहयोग देने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा शास्त्री बेकन तथा जॉन डेवी दोनों का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीविकोपार्जन हेतु सक्षम बनाना, आदर्श नागरिक बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनाना, या फिर उदार बनाना।
तो शिक्षा शास्त्री बेकन तथा जॉन डेवी दोनों का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज के लिए उपयोगी बनाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वोन्मुखी विकास। इस विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो इसमें आर्थिक विकास शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या यानी करिकुलम उत्पादकता उन्मुख होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे लोचशीलता हो। तो बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या यानी करिकुलम उपरोक्त तीनों तरीके से होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में अपसमायोजन और कुंठा को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बड़ी सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से, पाठशाला के प्रधानाध्यापक से, बच्चों के अभिभावकों से या फिर बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने से। तो बच्चों में समायोजन और कुंठा को समझने और उनका उपचार करने हेतु शिक्षक को बाल मनोविज्ञान अध्ययन से बड़ी सहायता मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है परिस्थितियों से सुंदर समायोजन, भाग्यशाली होना, अधिक धन होना या फिर अधिकारी के परिवार में जन्म लेना। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों में से सुंदर समायोजन आवश्यक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होती है। पठन पाठन कार्य बाधित होता है। अध्यापक पढ़ाने के लिए ना कि अनुसंधान के लिए। शैक्षिक विकास में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में यह अध्यापन कार्य परिष्कृत करने में सहायक होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके कक्षा शिक्षण में एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर देने में आप अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। ऑप्शन है दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे, उस छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न ही गलत है कहकर छात्र को संतुष्ट करेंगे, छात्र को डांटकर बैठा देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको नहीं आता है तो आप उससे वादा करेंगे और कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम कल बताएंगे। इसलिए ऑप्शन जो ए है दूसरे दिन सही उत्तर बताने का वादा करेंगे, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ छात्र आपसे रिक्त वादन यानी घंटा में किसी पाठ को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? यथा सामर्थ्य वही पढ़ा देंगे, कक्षा में पढ़ाने को कह देंगे कि थके हैं, घर आकर पढ़ने को कहेंगे। तो इसमें यथा सामर्थ्य वही पढ़ा देंगे जैसा बच्चा कहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजक पत्रिका पढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी करना है। ऐसी स्थिति में आप उस समय कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे, कक्षा में नहीं जाएंगे, पत्रिका पढ़ लेने के बाद में जाएंगे या छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कह देंगे। तो आप विद्यालय के पुस्तकालय में मनोरंजक पत्रिका पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद आपको कक्षा शिक्षण भी करना है। ऐसी स्थिति में आप उस समय कक्षा लेने के बाद पत्रिका पढ़ेंगे यानी पत्रिका रख देंगे और क्लास लेंगे, उसके बाद आप वापस आएंगे, उस समय पत्रिका पढ़ेंगे। आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त काष्ठोपकरण नहीं है। कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? अभिभावकों को स्थिति से अवगत कराएंगे? नहीं कराएंगे। प्राचार्य से प्रबंध करने को कहेंगे, शेष छात्रों को घर जाने को देंगे, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उतरने में ही समायोजित करा लेंगे। तो आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी मेज नहीं है, जिसे कठोपकरण कहते हैं कक्षा के रूप में आप, तो उस समय आप प्राचार्य से प्रबंध करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में आपका विचार है।
इसमें घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। शिक्षा प्रसार का सही यानी अच्छा प्रयास है। परीक्षा देने वालों के लिए आर्थिक लाभ का साधन है। इसमें छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। तो पत्राचार द्वारा शिक्षा के बारे में शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में आने पर अध्यापक को सर्वप्रथम अगला पाठ पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हौस को रोकने के लिए आवश्यक है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, या फिर छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावकों की जागरूकता। तो शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग आंसर करिए फटाफट। तो उनको कार्य करने की प्रेरणा देंगे, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, या छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, या फिर यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। तो अगर बच्चा जो है गृह कार्य समय से करने के लिए नहीं कर पा रहा है तो यथासंभव छात्रों की सहायता करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसी पुस्तकें अच्छी लगती हैं जिनमें किस्से कहानियाँ हों, मनोरंजन की सामग्री हो, घरेलू नुस्खे लिखे हों, या फिर ज्ञानवर्धक मनोरंजक सामग्री हो। तो ऐसे में आप डी आंसर मारेंगे, क्योंकि ज्ञानवर्धक मनोरंजक सामग्री हो ऐसी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। विद्यालय की खेल टीम को आपकी सलाह होगी, खेलते समय अपने ऊपर नियंत्रण रखें, बिल्कुल सही। अपने कैप्टन की बात माने, सही बात है। खेल को टीम भावना से खेलें, सही है। उपरोक्त सभी सुझाव सही हो जाएंगे। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? अभिभावकों को वह जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, या कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, या आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए। तो छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। पहले शिक्षक खुद करे, उसको देख करके बच्चे स्वयं करने लगेंगे। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, तब आपसे कहा जाता है कि सुने और तर्क करें, मंच पर खड़े होकर कुछ बोलें, अपरिचितों के साथ बैठें, या फिर जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करें। तो आप बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, तब उस समय कहा जाता है कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करें, यानी देखकर कर लें। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या फिर स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे। तो अगर आप एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में जा रहे हैं तो आप सक्रिय भाग लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, सही बात है। दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, सही बात है। इसलिए उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे, या छात्र से क्षमा याचना करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को पीट देते हैं जो कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आपको छात्र से सॉरी बोल देना चाहिए, यानी क्षमा याचना कर देना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो अधिक क्रियाशील हो, उच्च परिवार का हो, अधिक स्वस्थ हो, या अधिक आज्ञा पालक हो। तो शिक्षक को पसंद वह छात्र होता है जो अधिक क्रियाशील हो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझकर प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं किया जाना चाहिए,
उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए और उसके अभिभावकों से शिकायत की जानी चाहिए। तो एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी समस्या को समझकर प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आइए देखते हैं। शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके, नियमों का कड़ाई से पालन कराकर, या फिर अनुशासनहीन छात्रों को निष्कासित करके, या अनुशासन के महत्व पर प्रार्थना स्थल पर नित्य भाषण देकर। तो विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं को समझ में न आया हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसे पुनः पढ़ाएं और फिर से समझाएं। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी राय है? इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह एक अच्छी योजना है, लोगों के खाने कमाने का धंधा है, छात्रों के बजाय इसकी लाभ दूसरों को मिलता है। तो छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में यह एक अच्छी योजना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार हैं? अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि मुझे किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना हो तो मैं अंक देने में कड़ा रुख अपनाऊंगा, सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करना है। उदारतापूर्वक अंक दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। उत्तर के अनुरूप अंक दूंगा, यह बिल्कुल सही है। तो अगर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना हो तो आप उत्तर के अनुरूप अंक देंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरी राय में आजकल के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो सिद्धांत लचीले हो, जिसकी ऊंची पहुंच हो, जिसके पास असीमित धन हो, या जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो। तो आज के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षा का प्रयोजन है उसे किसी व्यवसाय योग्य बनाना, छात्र की मानसिक योग्यता का विकास, छात्र को साक्षर बनाना, या फिर उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। तो शिक्षा का जो प्रयोजन है वह सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकीकरण का महत्व है, छात्र को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना बिल्कुल आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहाँ अंधविश्वास की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। वहाँ के निवासी उन्हें सहज तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे? समाज में आगे आकर उन मान्यताओं को तोड़ेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, या अपने लिए कोई सिरदर्द नहीं लेंगे, या फिर क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अंधविश्वास की कई मान्यताएं प्रचलित हैं और वहाँ के निवासी जो हैं मानने के लिए तैयार नहीं है, तब आपको उसी क्षेत्र के कुछ साक्षर लोगों की सहायता लेनी चाहिए और उन लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी, नारी संगठन को महत्व देना, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, या फिर स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। तो नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी आपका रिश्तेदार है और आप वहां निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नियमित रूप से अपना निरीक्षण करेंगे, अवसर का लाभ उठाने के लिए उस परीक्षार्थी की मदद करेंगे, भवन में लचीला रुख अपनाएंगे ताकि अन्य छात्र उसकी मदद कर दें, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखेंगे।
तो आप जो है नियमित रूप से अपना निरीक्षण करेंगे। यानी अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है तो आप सोचेंगे कि जो हारता है वह ऐसा ही करता है। भविष्य में चाहेंगे कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ना की जाए, ऐसा नहीं सोचना है। निर्णायकों के चयन में सभी विद्यालयों को प्रतिनिधित्व करेंगे नहीं। आलोचना की परवाह न करते हुए अपना कार्य करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जो सही है उसको मानते हुए अपने कार्य पर अड़े रहना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण करते समय आपके छात्र प्रायः उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना अन्य शिक्षकों की कक्षा में देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ाते रहेंगे, छात्रों से बार बार ध्यान देने को कहेंगे, या फिर विषय को अधिक रोचक बनाएंगे, या फिर छात्रों पर क्रोध करेंगे। तो कक्षा शिक्षण करते समय आपके छात्र प्रायः उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य शिक्षकों की कक्षा में देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि विषय को अधिक रोचक बनाएं और अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय के जिन कार्यक्रमों में मैं अपने को शामिल करना चाहता हूँ वह हैं प्रशासनिक व्यवस्था एवं साक्षरता अभियान, विद्यालय की सफेदी एवं बागवानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं लोक कल्याण कार्यक्रम। तो अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय के जिन कार्यक्रमों में मैं अपने को शामिल करना चाहता हूं वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपके कक्षा शिक्षण के समय यदि एक छात्र प्रायः बैठकर गणित के पदों को हल करता है तो आप उसे उसका कारण ज्ञात करेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का चारित्रिक विकास, बच्चे को अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे को शिष्टाचार सिखाना, या बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका पर विलंब चिन्ह लगा देने पर आप क्या करेंगे? उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेना है आपको गंभीरता से। अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे और दूसरे दिन से समय पर आने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल सटीक आंसर आपका है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आपका लक्ष्य होगा पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।